Hello everyone, welcome to MEPL classes, one stop solution for commerce. As you know, MEPL is leading institute for CACS and CMA. आप लोग को पता है कि जितना भी करंट अफेयर्स का नॉलेज है आप लोग को MEPL बताता है। और जैसे कि आपको पता है रिलायंस ने अपना AGM आपका कंप्लीट कर लिया है और AGM में रिलायंस का ये अनाउंसमेंट था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था कि रिलायंस का अभी तक का मार्केट कैप 17,72,456 करोड़ का है और रेवेन्यू उन्होंने किया है पिछला साल में 9,74,864 करोड़ और जिसमें नेट प्रॉफिट है 73,670। तो जैसे कि रिलायंस ने अपने 46 AGM में बताया कि श्री मुकेश अंबानी जी अभी भी आपके 5 साल तक वो चेयरमैन एंड MD कंपनी के बने रहेंगे। तो अभी जैसे कि सक्सेशन प्लान चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि रिलायंस में मुकेश अंबानी जी अपने बड़े बेटे को या कि आकाश अंबानी जी को आपका बागडोर संभला दे, लेकिन अभी भी उन्होंने बोला है कि अभी भी टाइम है। लेकिन जी हाँ, एक फ्रेश न्यूज़, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नीता अंबानी जी को अभी रिलायंस में डायरेक्टरशिप ने उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है और नए डायरेक्टर लोग को अपॉइंट कर दिया गया है। आकाश अंबानी, अनंत अंबानी एंड ईशा अंबानी तीनों को आपका अभी बना दिया गया है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिलायंस। यहाँ दे वर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सम अदर कंपनी सच एज जियो प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज आपका रिलायंस रिटेल। जैसे कि आपको पता है रिलायंस रिटेल ईशा अंबानी जी देख रही हैं और उसके बाद आपका आकाश अंबानी सीइंग जियो प्लेटफॉर्म्स। अब तो कंपनी का एक सबसे बड़ा इसमें आपका आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा अनाउंसमेंट क्या था। कंपनी का सबसे बड़ा ये अनाउंसमेंट था कि कंपनी अब आपका टेक की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जी हाँ, कंपनी अब बोल रहा है कि जैसे अब आपका कंपनी ने एक छोटा टेक्सटाइल बिजनेस से चालू किया था काम, अब कंपनी आपका टेक्सटाइल से केमिकल गया, केमिकल से फिर आपका केमिकल से आपका पेट्रोलियम पे गया, पेट्रोलियम से अब आपका कंपनी वापस से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी कंपनी अब एक बोल रहा है कि हमारा पूरा टेक बेस्ड कंपनी है, क्योंकि कंपनी बोल रहा है कि रिलायंस जियो का अभी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है और कंपनी ने बहुत सक्सेसफुली 4G से 5G नेटवर्क आपका 4G से 5G प्लेटफॉर्म में सबको आपका 96% ऑफ द कंट्री को आपका कर दिया है और 4% भी आपका वो लोग बोल रहे हैं दिसंबर के एंड तक आपका कर देंगे। जी हाँ, दिसंबर के एंड तक आपका ये दावा है उन लोग का कि कर देंगे। और फिर उसके बाद कंपनी जैसे बोल रहा है कि आपका ये सितंबर में गणेश चतुर्थी में आपका जियो एयर फाइबर बोल के कोई सर्विसेज है वो आपका लॉन्च करेगा कंपनी। और कंपनी बोल रहा है कि रिलायंस ने ये बताया है कि मुकेश अंबानी जी ने ये बताया है कि ये जियो एयर फाइबर जो है आपका इतना अच्छा लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगा कि जो अभी ऑप्टिकल फाइबर में जो कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रहा है उससे आपका जियो एयर फाइबर से ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलेगा। एयर फाइबर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है कि 5G स्पीड आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा विदाउट द यूज़ ऑफ दैट ऑप्टिकल फाइबर, जो कि आजकल हम लोग घर में देखते हैं रिलायंस का जो आपका एक बॉक्स लगता है वो बॉक्स लगाने का दरकार नहीं होगा, डायरेक्टली वाया एयर आपको वो सर्विस मिलेगा, डायरेक्टली वाया सैटेलाइट आपको वो सर्विस मिलेगा। तो आप लोग को मतलब डायरेक्टली एकदम हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये कंपनी का जैसे एनुअल रिपोर्ट है, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में जैसे कि आपने देखा है कि रिलायंस का जैसे कि मोटो है वी केयर फॉर कनेक्टेड प्रॉस्परस एंड शेयर फ्यूचर। ठीक है, वी इंक्लूड, वी एनर्जाइज एंड वी एनरिच। तो उसके बाद मुकेश अंबानी जी का मैसेज है, ठीक है, प्राउड चैंपियन टू मेक इन इंडिया। बोल रहा है कि अभी मेक इन इंडिया क्या कर रहा है, रिलायंस बोल रहा है कि अभी आपका जो रिलायंस टेक्नोलॉजी है वो खाली इंडिया के लिए यूज़ नहीं करके बाहर एक्सपोर्ट भी करेगा अपना टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि रिलायंस जियो जो प्लेटफॉर्म है वो आपका कंपनी का पूरा मतलब टेक इनेबल्ड हो गया, कंपनी को एक अच्छा बेनिफिट दे रहा है बिकॉज आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हुआ था ये 46 AGM में। अभी बोल रहा है कि फोर्ब्स का 20th एम्प्लॉयर है, 20th नंबर पे एम्प्लॉयर, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 88 नंबर में है वो कंपनी रिलायंस। ठीक है, आपका फिर रेवेन्यू का ग्रोथ के बारे में बात हुआ है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का 19.6% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और इंक्लूसिव इकोसिस्टम के बारे में बताया है। फिर उसके बाद ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग फॉर केयर बेटर। ठीक है, फुलफिलिंग एस्पिरेशन फॉर न्यू इंडिया, फुलफिलिंग एस्पिरेशन फॉर न्यू इंडिया मतलब जैसे कंपनी को आपको पता है रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बोल के भी चालू किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली इंश्योरेंस सर्विसेज देगा, लोन ये सब देगा कंपनी। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी ने ये बोला है कि रिलायंस इंडस्ट्री ये बोल रहा है कि हम लोग आपका अब जियो प्लेटफॉर्म को एक नए हाइट पे लेके जाएंगे। अब बोल रहा है कि देखिए आपका ग्रीन एनर्जी भी जो है कंपनी का एक अच्छा खासा बेनिफिट है। इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन बोल रहा है, ट्रू 5G थ्री फोल्ड एडवांटेज है। और कंपनी क्या बोल रहा है, रिलायंस बोल रहा है, मुकेश अंबानी जी ने आपने बोला है चेयरमैन होते हुए रिलायंस का ये बोला है कि भैया हम लोग आपको AI सर्विसेज, जैसे कंपनी बोला था कि सबके हाथ में फ़ोन होगा, सबके हाथ में ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, वैसे ही कंपनी बोल रहा है कि सबके हाथ में AI कनेक्शन होगा। तो बोल रहा है AI फॉर ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
इंटेलिजेंस बोल रहा है कि अभी आगे के टर्म पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द की टू सक्सेस। तो कंपनी बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा इंडिया में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको दे देंगे। तो हर जगह जियो का बात हुआ है, जियो प्लेटफॉर्म्स का बात हुआ है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बोल रहा है कि अभी हम लोग आपका टेक्सटाइल बिजनेस से 1977 में हम लोग ने टेक्सटाइल्स में चालू किया था काम, टेक्सटाइल से हम लोग पेट्रोकेमिकल फॉसिल फ्यूल में गए, अब टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। क्योंकि कंपनी इसलिए बोल रहा है कि ना अब फॉसिल फ्यूल बहुत पुराना हो गया, अब टेक्नोलॉजी पे हम लोग को अपना ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल रादर देन फॉसिल फ्यूल। तो कंपनी ग्रीन एनर्जी के बारे में बोलता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बोलता है, और उसके बाद आपका डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में बोलता है। देखिए ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ग्रीन एनर्जी के बारे में, फॉसिल फ्यूल के बदले बात हो रहा है ग्रीन बायोफ्यूल के बारे में ज़्यादा बात हो रहा है, ठीक है। डिसरप्टिंग द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो जियो स्टूडियोज़ के बारे में बात हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है जियो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो मेन कंपनी है, तो जियो प्लेटफॉर्म्स को मेन हेड करते हैं वहाँ पे आकाश अंबानी जी, ठीक है। लेकिन उसके चेयरमैन भी आपके मुकेश अंबानी जी है, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ही विल बी द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 years, मतलब 2028 तक वो आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, ठीक है। फिर देखिए ट्रांसफॉर्मिंग एंड कन्विक्शन एंड केयर, नर्चरिंग डिजिटल इकोसिस्टम, जियो नेक्स्ट, एम्पावरिंग ग्लोबल इनोवेटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी का आपका फाइनेंशियल्स दिया हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल्स दिया हुआ है। देखिए वैल्यू फॉर सेल्स एंड सर्विसेज, देखिए रेवेन्यू के बारे में पूरा USD 118,640, दैट मीन्स इंडियन रुपीज़ में आपका 974,864 इन क्रोर्स। सोचिए इतना बड़ा रेवेन्यू है, इतना ज़बरदस्त रेवेन्यू उन्होंने बताया, और बोला है कि हम लोग का रेवेन्यू और ग्रो होगा और ग्रो होगा और ग्रो होता चला जाएगा। और जहाँ तक देखिए रिलायंस इतना बड़ा कंपनी हो गया है ना, अब मतलब इंडिया का जो इकोनॉमी है वो रिलायंस के ऊपर, मतलब इंडिया का इकोनॉमी इज इक्वल टू रिलायंस, दैट मीन समझ गया आपने। हर समय अभी रिलायंस अपना AGM में इंडिया का ज़्यादा बात करता है कि इंडिया को ऐसे बढ़ना चाहिए, तो दैट मीन्स रिलायंस भी उसी तरफ बढ़ेगा, जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसे रिलायंस बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज इतना बड़ा कंट्री हो गया, इतना बड़ा इकोनॉमिकली इतना बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है कंट्री को रिलायंस, दैट मीन्स रिलायंस का जो भी एक्टिविटी है अब पूरा इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज हर एक सेक्टर में, कुछ सेक्टर में वो नंबर 1 पे है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, फिर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फिर उसके बाद रिटेल में भी अब वो नंबर 1 हो गया आफ्टर टेक ओवर ऑफ दैट फ्यूचर, ठीक है। तो फिर ये कंपनी जो इतना सारे सेक्टर्स में नंबर 1 पे है ना, अब रिलायंस आपका जो है जियो सिनेमा जो बोल रहे हैं ना, वो भी देख रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा राइट्स ले रहा है, तो एंटरटेनमेंट में भी नंबर 1 पे जा रहा है। अब देखिए टेक्नोलॉजी में भी इंडिया में नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी में, जैसे मान लीजिए रिलायंस सोच रहा है कि हम लोग नेक्स्ट जेन के अल्फाबेट, मेटा, ये सब कंपनी में हो गए, मतलब फेसबुक से कंपटीशन करेंगे, एप्पल से कंपटीशन करेंगे, इसलिए बड़ा कंपनी भी इसमें स्टेक्स परचेज कर रखा है जियो प्लेटफॉर्म में। तो एक ये बहुत बड़ा चीज़ है, हो सकता है आने वाले 5-10 साल में अपने ये देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट अल्फाबेट या फिर नेक्स्ट आपका फेसबुक हो जाए, बिकॉज इसके पास सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है जियो में। बस इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है कि आप लोग को देख के हालत खराब हो जाएगा कि इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर, और हर सब्सक्राइबर इतना डेटा आपका कंज्यूम कर रहा है रिलायंस का। तो रिलायंस एकदम टेक की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। फिर रिलायंस रिटेल के बारे में बताया गया है आपका एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है। रिलायंस रिटेल में भी वी आर नंबर 1, दे आर सेइंग दैट। फिर देखिए डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बताया जाए, डिजिटल सर्विसेज, देखिए 439.3 टोटल सब्सक्राइबर एज ऑफ मार्च 2023। 55% से ज़्यादा शेयर ऑफ डेटा ट्रैफिक है पूरा इंडिया में, 55% से ज़्यादा डेटा ट्रैफिक आपका जियो करता है। इतना कनेक्टिविटी, इतना स्मॉल चीपर रेट में वो लोग अपना सर्विसेज दे रहा है कि आप लोग कोई उससे कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे। जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन, सबका हालत ज़्यादा ख़राब है, रिलायंस ही आगे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि अपने को पता है। इसलिए रिलायंस अब अपना दिमाग पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहा है, बिकॉज ये जो सर्विसेज है ये देने के लिए रिलायंस ने ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया बैकएंड में, MM-वेव टेक्नोलॉजी, MM-वेव से सारा सर्विसेज जा रहा है। फिर 5G इनेबल्ड, उन्होंने 5G मतलब 5G के लिए कन्वर्जन के लिए उन्होंने फॉरेन कंट्री का नहीं यूज़ करके, फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर का नहीं यूज़ करके खुद इन हाउस उन्होंने कन्वर्जन किया, इन हाउस सारा फैसिलिटी दे रहे हैं, तो सब इन हाउस उन्होंने डेवलप किया है। तो इसीलिए इसका बहुत ही ज़्यादा अपना डिमांड हो रहा है रिलायंस का, टेक्नोलॉजी का। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के लिए, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी रिलायंस क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, क्लाउड सर्विसेज दे रहा है। फिर बड़ी कंपनियों के लिए B2B सर्विसेज चालू किया, मतलब बिजनेसेस को क्लाउड सर्विसेज दे रहा है, जैसे AWS होता है ना, वैसे इन लोग भी आपका सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। Amazon सर्विसेज है ना, Amazon क्लाउड सर्विसेज, गूगल क्लाउड सर्विसेज वैसे दे रहे हैं। फिर जियो ट्रू 5G, अब एयर फाइबर लॉन्च करने के बाद ये देखिए एयर फाइबर कुछ ऐसा लगेगा, मतलब ऑटोमेटिकली इसमें कोई तार वार लगाने का दरकार नहीं है, मतलब वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए और आपको वही स्पीड मिलेगा जो ऑप्टिकल फाइबर से मिल रहा है, मतलब एयर फाइबर, इट विल बी अ रेवोल्यूशन। तो इसके बारे में बात किया, ये 15 सितंबर से आपका लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है।
15 सितंबर से। अब देखिए ऑगमेंटिंग मतलब देखिए स्मार्ट रिटेल, एआई के बारे में बात करें, इंटेलिजेंट फार्मिंग विद आईओटी सेंसर एंड प्रिसीजन स्प्रेइंग ड्रोन्स। फिर देखिए आपके बारे में ऑगमेंटिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस विद स्मार्ट रिटेल, मतलब आप कांच के सामने खड़े हो जाइए, आपको ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है ऑटोमेटिकली बता दिया जाएगा, वो रिलायंस रिटेल के हर शॉप में होगा। फिर डेयरी फार्मिंग में ग्रीन एनर्जी का बात हो रहा है, उसमें भी ये लोग बोल रहा है कि हम लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, एआई बेस्ड सारा चीज़ लेके आएंगे, सारा चीज़ एआई बेस्ड रहेगा। फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में भी दे आर सेइंग दैट वी विल यूज़ एआई टेक्निक्स, ठीक है। फिर देखिए रिलायंस का सारा पोर्टफोलियो बता रहा है कि रिलायंस के पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ है, न्यूज़ में क्या क्या है, किस में रिलायंस का शेयर है, ठीक है, सारा चीज़ आपका बताए। नेटवर्क 18 इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ रिलायंस, ठीक है, नेटवर्क 18 है ना, वो रिलायंस का ही ग्रुप है, ठीक है। जियो स्टूडियोज़ के बारे में बात हुआ है, जैसे बहुत सारा मूवीज़ भी अब प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग, जियो सिनेमा के लिए बहुत सारा मूवीज़ भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है कंपनी ऑयल टू केमिकल की तरफ गया, ठीक है, कंपनी ऑयल से केमिकल की तरफ गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स, ठीक है कंपनी, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं फॉसिल फ्यूल से वो लोग अपना ध्यान ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऑयल एंड गैस के बारे में बोला है, ठीक है, ऑयल एंड गैस के बारे में, न्यू एनर्जी के बारे में बोला है, ग्रीन एनर्जी का जैसे बात हो रहा है, ग्रीन फ्यूचर लेड टू न्यू एनर्जी बेसिस, ठीक है। न्यू एनर्जी कहाँ से, विंडमिल एनर्जी के बारे में बोला है, ग्रीन एनर्जी का सोलर सेल्स, सोलर प्लांट्स लगाना, ठीक है। तो सोलर प्लांट्स भी दे आर सेइंग कि वी विल डेवलप सोलर प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपका रिलायंस का पूरा एनुअल रिपोर्ट था, ठीक है। तो बेसिकली दो हाईलाइट्स है, मुकेश अंबानी जी आपके चेयरमैन रहेंगे एंड एमडी रहेंगे फॉर 5 इयर्स 2023 से लेकर 2028 सॉरी, एंड फिर उसके बाद दे विल प्लान ऑन सक्सेशन की किसको देना चाहिए। सक्सेशन का चलिए काम तो चालू हो गया है, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी एंड ईशा अंबानी तीनों जन डायरेक्टर बना दिए गए हैं और उनके बारे में बोला गया कि हाँ आकाश अंबानी जी आपका जो जियो प्लेटफॉर्म्स का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है वो ज़्यादा देख रहे हैं, और फिर उसका रिलायंस रिटेल इज लुकिंग, ईशा अंबानी जी रिलायंस रिटेल को देख रही हैं, और साथ ही साथ आपका रिलायंस रिटेल में उन्होंने बोला कि हम लोग देसी जो सारा चीज़ है जैसे कैंपा कोला है और भी बहुत सारा देसी चीज़ें हम लोग उसको ग्लोबल लेके जाएंगे, प्लांट लगाएंगे, बोल रहे थे कैंपा कोला का प्लांट लगाया जाएगा। आपको पता है कैंपा कोला एक आपका कोको कोला मतलब कि एक ड्रिंक था जो कि बहुत पॉपुलर था पहले, अब उनको उन्होंने अभी देखेंगे रिलायंस रिटेल में आपका रिलायंस स्मार्ट रहेगा, वहाँ पे कैंपा कोला का बॉटल आपको दिखेगा। तो ये सब बोला ईशा अंबानी जी ने बताया था। फिर साथ ही साथ बोला था अनंत अंबानी इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर वेरियस थिंग्स, तो अपने हम लोग का कंपनी अच्छा ग्रोथ में जा रहा है और सब लोग एक संग, इसलिए उन लोग को अब हम लोग डायरेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। कंपनी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर बना रहे हैं, पहले दे वर नॉट द डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाउ दे विल बी द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब एमसीए का साइट में जाके आप उनका नाम देख पाएंगे, ठीक है। दे आर एंड हाँ नीता अंबानी जी रिलायंस फाउंडेशन में अब ज़्यादा ध्यान देंगी रेदर देन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब वो रिलायंस फाउंडेशन में ज़्यादा ध्यान देंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका एनुअल रिपोर्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ऑडिटर डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स, डेलॉयट आपका इनका आपका ऑडिटर है, ऑडिटर दो है, चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी एंड डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी है सावित्री पारेख, ठीक है। सीएफओ है श्रीकांत वेंकटाचारी, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन एंड एमडी। ऑडिट कमेटी में 3 जन बैठते हैं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी। फिर रजिस्ट्रार कौन है कंपनी का वो बता दिया गया है, ठीक है। थैंक यू, और बैंकर्स का भी नाम बता दिया, ये कंपनी के कौन कौन बैंकर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, और अपडेट्स आप लोग को देंगे अलग अलग एनुअल रिपोर्ट्स में। हो सकता है कि अभी हम लोग और भी आपका जो बोर्ड जो आपका मीटिंग्स होगा, एजीएम होगा, उसको भी आपको हाईलाइट्स प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और जी हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।